दोस्तों, क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा पल आया है जब आपको लगा हो कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, जब ऐसा लगता है कि ऊपर वाला भी हमारी नहीं सुन रहा, जब हम शीशे में खुद को देखते हैं और अपनी ही किस्मत से नफरत करने लगते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए। ये कहानी है रोहन की, और शायद ये कहानी है हम सबकी। इसे अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपका जिंदगी को बदलने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। रोहन का घर, सामान बिखरा पड़ा है, टेबल पर ढेर सारे बिल रखे हैं। रोहन सिर पकड़कर बैठा है। रोहन खुद से बड़बड़ाते हुए, क्यों आखिर मेरे ही साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया था, वफादारी से, और बदले में क्या मिला? धोखा, गरीबी। ये दुनिया ही खराब है। यहाँ अच्छे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो चालक है वही जीतता है। मेरी किस्मत ही फूटी है। रोहन पूरी तरह टूट चुका था। व्यापार में घाटा, सिर पर कर्ज और अपनों का साथ छूट जाना। उसे लगा कि अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा। उसने फैसला किया कि वो ये शहर छोड़ देगा। वो सुकून की तलाश में दूर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। उसे लगा कि जगह बदलने से शायद उसकी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या शहर बदलने से नसीब बदलता है? खूबसूरत पहाड़, चिड़ियों की चहचहाहट, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़े फकीर बाबा बैठे हैं। उनके कपड़े फटे हैं, लेकिन चेहरे पर गजब की चमक और मुस्कान है। पहाड़ों में घूमते हुए रोहन की नजर एक फकीर पर पड़ी। रोहन ने देखा कि उस फकीर के पास खाने को भी ठीक से नहीं है, लेकिन वो ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे वो दुनिया का सबसे अमीर बादशाह हो। रोहन चीख कर उनके पास आया। रोहन ने बोला, बाबा, आपके पास न घर है, न पैसा है, न परिवार, फिर भी आप इतना मुस्कुरा कैसे रहे हैं? मैं शहर से आया हूँ, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं बर्बाद हूँ। मुझे दुनिया से नफरत है। फकीर बाबा ने आंख खोलते हुए और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि दुनिया अच्छी है, मैं इसलिए खुश हूँ कि क्योंकि मेरा चश्मा अच्छा है। गूंजती घाटी देख रहे हो? वहाँ जाओ और पूरी ताकत से चिल्लाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम सब बुरे हो, और फिर मेरे पास वापस आना। रोहन एक गहरी खाई के किनारे खड़ा है। हवा तेज चल रही है। रोहन को लगा कि बाबा पागल है, लेकिन वो गया। उसने घाटी की तरफ मुंह किया और अपने अंदर का सारा गुस्सा, सारी नफरत बाहर निकाल दी। रोहन जोर से चिल्लाते हुए बोला, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम सब बुरे हो। और वापस आवाज जो आया, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, बुरे हो, बुरे हो। हजारों आवाजें वापस लौटी। ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात, पूरी प्रकृति रोहन को गालियां दे रही है। रोहन डर गया। वो कांपता हुआ वापस फकीर के पास भागा। रोहन हांफते हुए बाबा से बोला, वो जगह शापित है, वहां भूत हजारों लोग छुपे हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे बुरा भला कह रहे थे। फकीर हंसते हुए, अच्छा, अब एक आखिरी बार जाओ और इस बार दिल से चिल्लाना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। रोहन, लेकिन क्यों? बाबा ने बोला, जाओ। रोहन वापस घाटी के पार जाता है, झिझकते हुए चिल्लाता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, खूबसूरत है, खूबसूरत है। शाम का समय, आग जल रहा है। फकीर, देखो रोहन, वो घाटी कोई और नहीं है, ये दुनिया है, और वह आवाज तुम्हारी अपनी सोच है। जब तुमने नफरत फेंकी तो दुनिया ने उसे कई गुना बढ़ाकर तुम्हारे मुंह पर मारा। जब तुमने प्यार फेंका तो प्यार लौट कर आया। बेटा, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा बॉस या तुम्हारी किस्मत नहीं है। तुम्हारी परेशानी यह है कि तुमने काले रंग का चश्मा पहन रखा है। तुम्हें हर चीज में बुराई दिखती है, इसलिए बुराई तुम्हारी तरफ खींची चली आती है।
फकीर जमीन से एक सफेद कोरा कागज उठाते हैं और उसके बीच में कलम से एक छोटा सा काला बिंदु ब्लैक डॉट बनाते हैं। फकीर, रोहन, तुम्हारे इस कागज में क्या दिख रहा है? रोहन, एक काला निशान। बाबा ने बोला, यही तो गलती है, तुम्हें इतना बड़ा सफेद हिस्सा नहीं दिखा, सिर्फ वो छोटा सा काला दाग दिखा। तुम्हारी जिंदगी में 90% चीजें अच्छी है, तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, तुम्हें आज का खाना मिला, तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारी किडनी दिल सब सही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान उन 90 अच्छी चीजों पर नहीं बल्कि उस एक चीज पर है जो तुम्हारे पास नहीं है। जैसा सोचोगे वैसी ही दुनिया बन जाएगी। सोच बदलो, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। उस रात रोहन के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया पैदा हुआ। उसने अपनी सोच की बदली, उसने शिकायत करना छोड़ दिया, उसने शुक्रिया अदा करना शुरू किया। रोहन ने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की। जब ग्राहक कम आए तो उसने रोना नहीं रोया। उसने सोचा, चलो मुझे दुकान सजाने का ज्यादा वक्त मिल गया। उसकी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव वेव्स ने लोगों को चुंबक की तरह खींचा। 1 साल के अंदर वही रोहन जो पहाड़ से कूदकर जान देने लग गया था, आज 10 और लोगों को नौकरी दे रहा था। किस्मत वही थी, बस सोच नहीं थी। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं जब मेरा वक्त बदलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन कुदरत का नया नियम कहता है जब तुम खुश हो जाओगे तभी तुम्हारा वक्त बदल जाएगा। दिमाग एक चुंबक मैग्नेट है। अगर आप दिन भर कमियों, दुख और धोखे के बारे में सोचोगे तो आप वैसे ही परिस्थितियों को अपनी ओर खींचोगे, लेकिन अगर आप उम्मीद, मेहनत और अच्छाई पर ध्यान देंगे तो रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। आज रात सोने से पहले खुद से पूछना, मैं अपनी जिंदगी की घाटी में क्या चिल्ला रहा हूँ, शिकायत या शुक्रिया? याद रखिए, जो दोगे वही लौट कर आएगा। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। अगर आप अपनी सोच बदलने का वादा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखे, आई एम पॉजिटिव।